बच्चों आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग की टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब हम इस थ्योरी की बात करें तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हुन्स और दूसरे का नाम था बच्चों मुलिकन। हुन्स एंड मुलिकन, इन दोनों साइंटिस्ट ने 1932 में ये थ्योरी दी। हुन्स और मुलिकन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 1932 में ये थ्योरी उन्होंने प्रपोज की। इस थ्योरी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट था? इसमें एक था लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कम्बिनेशन था। क्या लीनियर कम्बिनेशन का मतलब क्या था? लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट था, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें क्या था कि इसमें लीनियर कम्बिनेशन था, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेव फंक्शन, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेव फंक्शन of the participating atomic orbitals। लीनियर कम्बिनेशन था, किसका था? वेव फंक्शंस का, किसके का? ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब बच्चों यदि ये बात करते हो इसके बाद, तो यहाँ पर क्या मतलब था इसका? वेव फंक्शन मान रखा था, ये वेव थी, ये एक वेव थी, ये इसका क्रस्ट था, ये इसका ट्रफ था, ये प्लस था, ये माइनस था। यदि एडिशन हुआ, ये दूसरी वेव थी, ये इसका क्रस्ट था, ये इसका ट्रफ था, ये क्रस्ट था, ये ट्रफ था। एडिशन ऑफ वेव फंक्शन यदि हुआ, तो यदि दोनों फेज थी, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन हुआ, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन का यदि एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन यदि हुआ, तो बच्चों ये जब इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के ऊपर पड़ा, सेम फेज में यदि आई, तो उस समय क्या बना? उस समय आपके पास रिजल्टेंट जो वेव था वो बढ़ के आया, वो आपके पास बढ़ के आया। रिजल्टेंट जो वेव था वो बढ़ गया, यानी क्रस्ट में जुड़ गया, प्लस ट्रफ में जुड़ गया, प्लस माइनस क्रस्ट ट्रफ को बता रहे हैं यहाँ पर। अब ये आपके पास बन के आया बच्चों, ये आपके पास एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन पहली कंडीशन थी। दूसरा जो कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन, वो सेकंड कंडीशन क्या थी बच्चों? सेकंड कंडीशन में आपको कहा गया कि यही वेव थी, यही दो वेव थी। इस दो वेव्स में ये क्रस्ट था, ये ट्रफ था, ये क्रस्ट था, ये ट्रफ था, क्रस्ट, ये ट्रफ। सब्ट्रैक्शन हुआ वेव का ना, ये बल्कि उल्टा, ये जब इसका क्रस्ट था उस समय इसका ट्रफ था, ये दिखाओ इसमें ना, और जब इसका ट्रफ था इस समय इसका क्रस्ट था। तो सब्ट्रैक्शन हुआ, यदि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन यदि हुआ, वेव फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हुआ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन यदि हुआ, वेव फंक्शन सब्ट्रैक्शन हुआ, तो उस समय जो रिजल्टेंट निकल के आया वो रिजल्टेंट घट के आया। इसके क्रस्ट में से इसका ट्रफ घटा, तो वो रिजल्टेंट घट के आया भाई, वो रिजल्टेंट घट के आया, ये क्रस्ट और ये इसका ट्रफ आया, मान लो घट के रिजल्टेंट आया। अब यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड आया इसका, यहाँ पर जो आपके पास ये दोनों केस क्या थे? इन फेज था। ये केस क्या था? इन फेज केस था। इन फेज यानी इस समय जब क्रस्ट था, इसका क्रस्ट था तो उसका क्रस्ट था, इसका ट्रफ था तो इसका ट्रफ था। ये क्या था? ये वाला केस आउट फेज था। ये क्या था? ये था आउट फेज। ये केस आउट फेज था। जब इसका क्रस्ट था उस समय इसका ट्रफ था, जब इसका ट्रफ था उस समय इसका क्रस्ट था। ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शंस के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शंस के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर जो रिजल्टेंट जो वेव फंक्शन आया साई, इस केस में वो साई जो रिजल्टेंट निकल के आया, ये आपके पास साई ए था। ये जो इसका वेव, इस वेव का वेव फंक्शन था जो साई ए था, इसका जो था वो साई बी था। तो जो ये यहाँ साई निकल के आया वेव फंक्शन, वो साई निकला साई ए प्लस साई बी, साई ए प्लस साई बी। और यहाँ पर यदि मैं इसको साई ए कहूँ
इसको साई ए कहूँ मैं, यदि इस वाले वेव फंक्शन को मैं साई ए कहूँ और इस वेव फंक्शन को मैं साई बी कहूँ, तो सब्ट्रैक्शन इसमें जो साई जो निकलेगा वेव फंक्शन इस वेव का, साई स्टार लिख लेते हैं, वो होगा साई ए माइनस साई बी, साई ए माइनस साई बी, ये आपके पास होगा। अब लीनियर कम्बिनेशन जब हुआ तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाई साई स्क्वायर, साई स्क्वायर बोलो भाई, यही पढ़ा होगा, साई स्क्वायर से देते हैं। तो जब साई स्क्वायर से देते हैं तो पहले वाले केस में, एडिशन के केस में क्या बना, ये एडिशन के केस में ये बना, एडिशन के केस में ये क्या बना आपके पास कि एडिशन के केस में ये क्या बना, साई स्क्वायर, साई दैट इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, साई ए प्लस साई बी, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, इसका भी स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बना बच्चों, ये आपके पास बना साई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी, साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए बी, 2 साई ए बी, ए बी। ये एडिशन के केस में हुआ। एडिशन के केस में जो नया ऑर्बिटल बना, एटॉमिक मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो ये निकल के आई। और सब्ट्रैक्शन के केस में बात करें थी हम कि सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हुआ सर, तो सब्ट्रैक्शन के केस में देखो आप इसको, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के केस में यदि आप देखो कि सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हुआ, तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हुआ, साई ए, साई स्टार दैट इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी स्क्वायर से ही मिलती है, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो ये केस के बराबर आ गया साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए इंटू साई बी। ये आपके पास सब्ट्रैक्शन के केस में आ गया। ये किस केस में आ गया, सब्ट्रैक्शन केस में। तो ये बच्चों आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वुड्स और मुलिकर ने दी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल समझा रहा हूँ कि जो दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उनमें दो चांस होते हैं कि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल इन फेज हों, तो उनका जो एम्पलीट्यूड है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ के आती है। और जब जो आउट फेज हो तो उसमें सब्ट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकाल जाती है ये मैंने आपको बताया। आगे चले हम यदि आगे देखें इसके बाद तो दो तरह के ऑर्बिटल बने ना, जब बाई कम्बिनेशन ऑफ लीनियर, बाई कम्बिनेशन ऑफ atomic orbitals, two types of atomic orbitals, two types of by combination of atomic orbitals, two types of molecular orbitals are formed। दो तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल बने। एक बना बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक जो ऑर्बिटल बना डेट इज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एक जो बना डेट इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक बना बॉन्डिंग और एक बना एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना ना बॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना वो लो एनर्जी का है, डेट इज ऑफ लो एनर्जी। और जो एंटी बॉन्डिंग बना ना वो आपके पास हाई एनर्जी का है, हाई एनर्जी। और जिसकी एनर्जी लो होती है वो स्टेबल होता है। तो ये स्टेबल है, बॉन्डिंग वाला स्टेबल है और ये वाला जो है अनस्टेबल है।
ये है अनस्टेबल। दो तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने से दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला लो एनर्जी का, एंटी बॉन्डिंग वाला हाई एनर्जी का। बॉन्डिंग वाला स्टेबल, एंटी बॉन्डिंग वाला अनस्टेबल। अब बॉन्डिंग का लो एनर्जी का था, स्टेबल था, एंटी बॉन्डिंग का था वो। अब बच्चों बात आती है कि सर कैसे बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बने कैसे? तो इसके कुछ एक रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं? द atomic orbitals of equal energy combines to form the atomic orbital of equal energy combines to form molecular orbital। पहला फेज था, फर्स्ट पॉइंट था ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फर्स्ट फेज था। दूसरा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन will form, number of atomic orbital combine will form number of atomic orbital combine will form new molecular orbital equal to combining atomic orbital। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन विल फॉर्म न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। अब भाई बच्चों क्या मतलब इसका, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कि दो यदि एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे ना तो दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल यदि कंबाइन होंगे तो दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन फॉर्म्ड होंगे। अब दूसरी बात ये मैं यहाँ बता चुका कि दो तरह के बनेंगे, एक बॉन्डिंग का और एक एंटी बॉन्डिंग का। अब देखो जो p ऑर्बिटल है ना 2p, उस 2p में आपके पास दो तरह के ऑर्बिटल है 2, 3। ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। इनकी आपने शेप देखी थी, डंबल शेप होती हैं। ये 2px, ये इसका भी 2px, इसका भी 2px। ये आपस में कंबाइन होंगे यदि ये साइड वाइज आपस में कंबाइन होते हैं, साइड वाइज कंबाइन होते हैं, इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो उस साइड वाइज ओवरलैपिंग में ये आपके पास कंबाइन होकर ये आपके पास पाई 2px बनेगा। जो ऑर्बिटल बनेंगे वो पाई 2px बनेंगे। साइड वाइज जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो पाई ऑर्बिटल बनेगा। 2px का साइड वाइज कॉम्बिनेशन होगा, 2py का भी साइड वाइज कॉम्बिनेशन होगा, 2py का भी साइड वाइज होगा, 2py, ये 2py, ये भी 2py। इनका भी जो ओवरलैपिंग होगी वो साइड वाइज होगी। तो इससे भी जो ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा पाई 2py, पाई ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन जो 2pz है ना, जो 2pz है, उस 2pz का एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये 2pz, ये भी 2pz, इनका एक्सियल वाइज ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल वाइज। और जो एक्सियल वाइज ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल वाइज ओवरलैपिंग जो होगी, उस एक्सियल वाइज ओवरलैपिंग से जो ऑर्बिटल बनेगा वो सिग्मा 2pz बनेगा, सिग्मा बनेगा। जब भी एक्सियल वाइज ओवरलैपिंग होगी सिग्मा। अब p में 3 ऑर्बिटल है, 2px, 2py, 2pz। तो इनका जब भी ओवरलैपिंग होती है तो ये मैंने आपको बताया है कि भाई 2px का साइड वाइज, 2py की साइड वाइज, लेकिन 2pz जो है उसकी एक्सियल वाइज, और एक्सियल वाइज से क्या बनेगा, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz है। अब देखो बच्चों, यदि हम इससे आगे देखें, यदि तो हमारे पास
दो तरह के जो ऑर्बिटल्स बन गए पी के अंदर, सिग्मा 2pz और पाई 2px। ये देखें यदि हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सर आप समझाना क्या चाह रहे हो? हम समझाना क्या चाह रहे हैं? एग्जाम्पल से यदि हम समझें तो हम फॉर्मेशन समझाना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल से हम देखें कि भाई हमारे पास एग्जाम्पल से यदि हम देखने की कोशिश करें इसको, तो हम ये बात समझना चाह रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन आपस में कंबाइन होकर N2 बनाते हैं। तो इस फॉर्मेशन को आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझा दो। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? N2 बनाते हैं। इसको समझाओ। तो हमने देखा भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका भी 7, इसका कॉन्फिगरेशन 1s2, इसका 2s2 2p3, इसका भी भाई 1s2 2s2 2p3, दूसरी नाइट्रोजन का भी। अब भाई इसके एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना वो आपस में कंबाइन होंगे। इसका कंबाइन होगा, इसका कंबाइन होगा। जब कंबाइन होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो हम यहाँ एक एनर्जी एक्सिस बना देते हैं। ये हमारे पास एनर्जी की एक्सिस है, ये एक एनर्जी की एक्सिस है भाई, ये एनर्जी एक्सिस है। जो एनर्जी की ये एक्सिस आ गई, ये एनर्जी एक्सिस आ गई। जब ये एनर्जी की एक्सिस आ गई तो इस एनर्जी की एक्सिस में सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। एक एटम का 1s, नाइट्रोजन के एक एटम का 1s, इसका भी 1s 1s2। अब 1s2 इसमें 1s2 इसमें भाई। अब ये कहती है थ्योरी कि भाई 1s2 हो गया। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, दोनों कंबाइन होकर दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बॉन्डिंग का बनेगा, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग का भाई। एक बॉन्डिंग का और दूसरा एंटी बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग वाला कौन सा होगा? सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग का। एंटी बॉन्डिंग वाला कौन सा होगा? सिग्मा स्टार 1s। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें थे, तो भाई ओह्म्स रूल कहता है कि पाली-जैक्सन रूल होता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो भाई 2 इसमें आ गए, तो ये तो आपके पास सिग्मा 1s2, 2 इसमें चले गए भाई, 2 इसमें चले गए, ये और ये 2, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। अब भाई 2s, इसका 2s, इसका 2s भाई, इसका भी 2s भाई, 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भाई ये आपके पास सिग्मा स्टार सिग्मा 2s बॉन्डिंग वाला बना, और ऊपर जो बना वो एंटी बॉन्डिंग का था। एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज़्यादा थी, इसलिए एंटी बॉन्डिंग वाले को सिग्मा स्टार 2s। तो भाई ये इसमें 2, इसमें भी ये 2, इसमें भी 2। अब बात आई पी की, अब बात आती है 2p की। 2p की बात करें तो 2p में 3 है, 2px 2py 2pz, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 1 2 3, 1 2 3, 2px 2py 2pz 2pz 2px 2py 2pz, इसमें 3 1 2 3। अब बच्चों ये आपस में पी के ऑर्बिटल में अभी बता रहा था आपको कि 2 तरह से कंबाइन हो सकते हैं। एक कंबाइन हो सकते हैं एक्सियल वाइज, और एक कंबाइन हो सकते हैं, एक तो एक्सियल वाइज कंबाइन हो सकते हैं, और एक कैसे कंबाइन हो सकते हैं? ये एक ही कंबाइन हो सकते हैं अलोंग द साइड। साइड जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा इसके अंदर? साइड जब कंबाइन होंगे, साइड वाइज कंबाइन होंगे, तो इसमें क्या बनेगा भाई? साइड वाइज जब कंबाइन होंगे तो इसके अंदर बनेगा पाई, और एक्सियल वाइज कंबाइन होंगे तो सिग्मा। तो अब बच्चों 2 ऑर्बिटल बनते हैं, सिग्मा और पाई। तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होती है पाई से, तो सिग्मा की एनर्जी कम होती है, लेस एनर्जी होती है, लेस एनर्जी होती है, लेस एनर्जी। पाई लेस स्टेबल होती है तो मोर एनर्जी होती है इसकी, मोर एनर्जी, मोर एनर्जी। अब ज़्यादा यदि एनर्जी है पाई की तो पाई बॉन्ड जो है ना वो कम स्टेबल होने चाहिए। पाई बॉन्ड कम स्टेबल होने चाहिए, पाई के ज़्यादा पाई ऊपर आने चाहिए, सिग्मा नीचे आने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, अप टू N2 नाइट्रोजन तक, नाइट्रोजन तक क्या होता है? नाइट्रोजन तक, नाइट्रोजन मतलब हो गया 14 इलेक्ट्रॉन तक, N+N 14 इलेक्ट्रॉन तक, 7+7 तक। यहाँ पर जो ये है सिग्मा 2s और 2p जो सबसेल है, 2s और 2p सबसेल जो है, 2s और 2p के बीच का गैप कम होता है, एनर्जी गैप कम होता है 2s और 2p के बीच का। इसलिए सिग्मा स्टार 2s में और इसका जो सिग्मा 2pz बनता है उसमें रिपल्सन होता है, उस रिपल्सन की वजह से 2pz ऊपर चला जाता है। अब मतलब क्या बना इसका? अब इसका मतलब ये बना कि पाई वाले ऑर्बिटल्स तो जो नीचे आते हैं, पाई के ऑर्बिटल्स जो बने वो तो नीचे आते हैं। ये आपके पास बना पाई 2px,
और ये बराबर पाई 2p पाई 2p। ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास बना सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। अब देखो ध्यान से, ये नीचे आना चाहिए था, सिग्मा वाला नीचे आना चाहिए था, पाई वाला ऊपर गया, लेकिन सिग्मा स्टार 2s में और सिग्मा 2pz में जो एनर्जी गैप था वो बहुत कम था, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स में इसके इलेक्ट्रॉन्स में एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सन हुआ, और जब स्ट्रॉन्ग रिपल्सन हुआ तो उसकी वजह से ये ऊपर चला गया, ये क्या चला गया, ऊपर चला गया। अब फीलिंग करें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो यहाँ आया। अब हुंस रूल कहता है कि जब बराबर एनर्जी की हो तो पेयरिंग जो है हाफ फीलिंग बाद शुरू होती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आया, एक इलेक्ट्रॉन, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, तो पाई 2px2 पाई 2py2 हो गया, 2 बच गए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए, एक इधर आया एक इधर आया, सिग्मा 2pz2 हो गया। अब ये तो बॉन्डिंग वाले थे, एंटी बॉन्डिंग वाले खाली रह गए। एंटी बॉन्डिंग वालों का भी यही काम है, जो एंटी बॉन्डिंग वाले थे वो खाली रह गए। उनकी फॉर्मेशन कैसे थी, उनकी फॉर्मेशन ये थी भाई, ये आपके पास पाई 2px स्टार, पाई 2px स्टार, और ये पाई 2py पाई 2p स्टार, ये स्टार बॉन्डिंग, और ये आपके पास सबसे लास्ट में कौन सा था, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, ये आपके पास था, ये खाली रहे। तो अब जैसे हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते थे, ऐसे यदि कोई हमसे N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करे कि N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, तो हम N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखें, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2s2, फिर उसके बाद पाई 2px2, पाई 2px2, फिर बराबर पाई 2py2, पाई 2py2, फिर सिग्मा 2pz2, z2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बहुत सी चीज़ें समझाती हैं, हमें बॉन्ड ऑर्डर समझाती है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकले, बॉन्ड ऑर्डर कि N2 N2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 NB माइनस NA, NB माइनस NA, 1/2 NB माइनस NA, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, 1/2 हाफ 1/2 इनटू एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 4 6/2, 6/2 का मतलब हुआ 3, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो मॉलिक्यूल बना है उसमें 3 बॉन्ड है, N और N के बीच में 3 बॉन्ड है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में 3 बॉन्ड है। क्लियर सभी, समझ में आई बात। अब बच्चों ऐसे ही बनेंगे, नाइट्रोजन तक के सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे ही बनेंगे, मैं नाइट्रोजन तक के ही सिखा रहा हूँ। अब बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी को बताता है, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड ऑर्डर बताता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे हमसे कोई कहे कि सर He2 बताओ, He2 नहीं बनता, H2 बन जाता है, He2 नहीं बनता, तो बना देते हैं भाई, इसको दिखा देते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस के ऊपर ये बताओ कि H2 बन जाता है, He2 नहीं बनता, कैसे। हमारे पास क्या है, H2 बनाना था मान लो, तो H2 बना H प्लस H से, तो H के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये 1s1 ये 1s1, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए, ये 1s1 ये 1s1, इस दूसरे का 1s1 ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दोनों कंबाइन हुए तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। तो भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये सिग्मा 1s2 हो गया। तो H2 का कॉन्फिगरेशन क्या आ गया, H2 कॉन्फिगरेशन आ गया सिग्मा 1s2। बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1/2 NB माइनस NA, तो 1/2 इंटू बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 माइनस 0 2/2 1, इसका मतलब हाइड्रोजन में एक बॉन्ड बनी भाई, हाइड्रोजन में एक बॉन्ड बनी।
हीलियम 2 की बात करें, हीलियम 2 में क्या हुआ है सर? हीलियम 2 में देखें He2 में, तो He2 में He प्लस He प्लस He, दो 1s2 और ये भी 1s2, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, 1s2, ये दो, ये दो। अब ये दो और ये दो, तो ये दो कंबाइन हुए आपस में, और कंबाइन होकर ये बना क्या? सिग्मा 1s, और ये क्या बना? सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें से आया, एक इसमें, ये 2 हो गए, इसमें भी 2 गए, ये एक इसमें 2 हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालें यदि बॉन्ड ऑर्डर, तो 1/2 इंटू NB माइनस NA, NB माइनस NA, 1/2 बॉन्ड ऑर्डर NB बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, 0, क्या है? 0। इसका मतलब He2 के अंदर कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करती, He2 एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का और स्टेबिलिटी का रिलेशन है, बॉन्ड ऑर्डर का और स्टेबिलिटी। तो आपको अब क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, C2 का, B2 का निकालना है, C2 और B2 का निकालना है, ये निकालना है। इससे आगे अगला वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा।